हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो होने वाला है कि प्राइवेट एमबीबीएस मिडिल क्लास के बच्चों के लिए है या नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या प्राइवेट एमबीबीएस में पैसा खर्च करके, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करके, 30-40 लाख रुपए खर्च करके सीट लेना वर्थ है। कई बच्चों ने मुझे ऐसा भी लिख के भेजा हुआ है कि मैम हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम पूरी सेविंग जो एफडीज वगैरह हैं वो तोड़ देते हैं, उसके बाद एमबीबीएस सीट ले लेते हैं। कईयों ने यहाँ तक लिखा है कि ज़मीन है तो ज़मीन बेच देते हैं, और कईयों ने यहाँ तक लिखा है कि पैसा बचा के रखा है घर के लिए, बट पेरेंट्स बोल रहे हैं घर बाद में भी बन जाएगा, बट अभी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिडिल क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा डिलीमा में हैं। देखो, इसमें जो मैं आपको एक रियलिटी चेक दूंगी और फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। तो पहली बात ये है बेटा कि अगर कोई अपनी पूरी सेविंग ख़त्म करके सोच रहा है कि एमबीबीएस में आ जाए, तो अगर मैं पीछे वाले ज़माने में चल जाऊँ ना, थोड़ा सा अगर हम 20 साल पीछे चले जाएं, तो अगर यही चीज़ 2010 तक की होती किसी ने, तो उसका आपको रिटर्न मिल जाता था। मतलब 2015-16 में आपको जॉब वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू मिल जानी थी और आपको एक पैसे का फ्लो आना शुरू हो जाना था, राइट। लेकिन अभी सिनेरियो जो अभी 7-8 सालों से सिनेरियो एमबीबीएस का बहुत ज़्यादा बदल गया है, और स्पेशली इन 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो 2024 में अगर कोई पेरेंट्स या बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम सारी अपनी सेविंग लगा देते हैं इस एजुकेशन में, तो बेटा आप फ्रस्ट्रेट होने वाले हो। इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट। मिडिल क्लास के लिए प्राइवेट एमबीबीएस नहीं है। मैं भी एक डेंटल सर्जन हूँ, मेरे को एमबीबीएस की सीट नहीं मिल पाई थी ना, मुझ में इतना वो था, हम पीछे से इतना बैकग्राउंड रिच था कि मैं पेमेंट सीट ले लेती उस टाइम। ठीक है, तो उस टाइम जैसे मणिपाल कॉलेज था, वहीं की मैं फ़ीसों की बात करूँ तो वो 2-2.5 लाख तक जानी थी, तो मैं उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी। ना मैं मतलब हम क्योंकि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, तो मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि हाँ भाई हम एक प्राइवेट सीट ले सकें, है ना। वहीं जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने कर ली एमबीबीएस, है ना। तो बट हमें ये देखना है क्योंकि हर बंदे की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, ये एक हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो, दो तरह की कैटेगरीज है, एक तो है रिच पीपल, एक है मिडिल क्लास पीपल, और तीसरी कैटेगरी में मैं मानूंगी जो कि बीपीएल जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो बट जब आप जिंदगी में आ जाते हो ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई जो पीछे से बहुत ज़्यादा रिच था या जिसको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस पीछे से मिली हो, उसने हमेशा बहुत ही अच्छा ही किया हो, राइट। तो और ये भी देखने को मिलता है कि जो बीपीएल के लोग थे वो भी अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ गए। तो बेसिकली बात क्या कर रहे हैं हम, कि एमबीबीएस प्राइवेट सीट मिडिल क्लास के बच्चों को लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आज की डेट की, अगर मैं बात करूं 2024 की, क्योंकि अब जो जॉब्स हैं एमबीबीएस की वो धीरे 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 सैचुरेशन आ रहा है। पहले का टाइम कुछ और था जो मैंने अभी बोला है आपको। अगर ये बात होती 2015 से पहले की, है ना, तब अगर आप बोलते मुझे कि हाँ भाई हम सीट ले लें, तो हम बोलते हैं आपको कि हाँ भाई अगर चाहे सब कुछ बेच के भी अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस में सीट मिल रही है आप ले लो, क्योंकि आपको निकलते ही जॉब थी तो पैसा बनना शुरू हो रहा था, राइट। अभी वो चीज़ें नहीं हैं। अभी एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है कि अगर आप सारा कुछ उसमें लगा दोगे तो आपको रिटर्न ही नहीं मिलने वाला। 2024 अभी चल रहा है और अभी 2-3 सालों से ही ये पैटर्न देखने में आ रहा है कि सब लोग एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। और कई वीडियोस मैंने डाली भी हैं कि जहाँ पे जो पे स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी कम हो गया है। एक एम्स में ही एक डॉक्टर लगे हुए हैं, टाइम मिलेगा तो मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। तो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि एम्स बिलासपुर में आपकी जो सीटें थी टोटल 40 जूनियर रेजिडेंट की सीटों के लिए, वहाँ पे कितने डॉक्टर्स ने अप्लाई किया, 1100 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया। और वो जूनियर रेजिडेंट्स की पोस्ट होती हैं एमबीबीएस वालों के लिए, और वो भी टेम्परेरी बेसिस पे थी। तो आप खुद देखिए, ये 2024 में यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। एक चंबा मेडिकल कॉलेज जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ 41,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी है टेम्परेरी पोस्ट के लिए, राइट। और ये धीरे धीरे जैसे कि बात अब और भी चल रही है कि मेडिकल कॉलेजेस ने और खुलना है, और अगर ये और खुल जाते हैं तो और प्रोडक्शन होगी। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड, इस हर चीज़ इसी से, आपने सुना होगा कि हाँ भाई प्याज के दाम महंगे हो गए, 80-80 रुपये, 120 रुपये किलो। वो क्यों होते हैं? जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, राइट।
टमाटर के रेट पीछे कितने हो गए थे। तो वही डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। जब सप्लाई एमबीबीएस डॉक्टर्स की कम थी तो इनकी डिमांड ज़्यादा थी, उस वजह से इनको जैसे ही ये करके निकलते थे तो उस टाइम इनको जॉब मिल जाती थी और बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब होती थी। ना कॉन्ट्रैक्ट वाले रूल्स थे, आपको डायरेक्ट वो है और मतलब जॉब है और उसके बाद भी आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलते रहते थे टाइम टाइम पे। बट अभी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है एमबीबीएस डॉक्टर्स की, क्योंकि जो एक बार सैचुरेशन आई थी ना, देखिए आप, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में सैचुरेशन आई सबसे पहले, फिर बीएमएस में आई, फिर बीडीएस में आई, तो अब नंबर आपका एमबीबीएस का है। बोला भी जाता है कई बार एमबीबीएस इज़ द न्यू बीटेक, अगर आप देखेंगे पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर्स, तो दिस इज़ रियलिटी। एंड बाकी हम जहाँ कहीं भी बात भी करते हैं या इवन देखते हैं अपने आसपास, तो पहले ऐसा होता था कि एक गांव से ना कभी एक बच्चा अगर निकल जाता था, डॉक्टर बन जाता था, पूरे गांव की बल्ले बल्ले हो जाती थी, वाह यार अच्छा जी ऐसे हो गया, आपका बेटा वो हो गया, बहुत बहुत मुबारक ये। अब आप देखेंगे ना, एक ही गांव से एक ही साल में 10-10 बच्चे निकलते हैं और सबको पता है कि हाँ भी ये निकल रहे हैं, बट वो एब्जॉर्ब कहाँ हो रहे हैं, दिक्कत तो वो आ रही है ना। तो इसलिए अगर फिर फाइनल से मेरा यही रहेगा कि बेटा अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, डू नॉट स्पेंड योर लाइफ सेविंग्स या अपने पेरेंट्स की लाइफ की सेविंग्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। आप सोच रहे हो कि मैं 1 साल बचा के पेरेंट्स की सेविंग कर देता हूँ, बिकॉज जब आप 6 साल बाद निकलोगे, जब जॉब नहीं होगी हाथ में, तो देन यू विल रियलाइज कि यार इट वॉज नॉट एट ऑल वर्थ इट। तो हम मिडिल क्लास फैमिली का एक ही हथियार है, वो है हार्डवर्क। अगर आप हार्डवर्क से अपनी नीट की सीट क्रैक कर लेते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद पीजी भी करिए, उसके बाद आप पैसा आना शुरू हो जाएगा आपको 7-8 साल के बाद। जब आप 7-8 भी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि 5.5 साल की एमबीबीएस है, उसके बाद आपका 3 साल की पीजी है, तो नॉर्मली मतलब 9 साल के बाद आपके पास पैसे का फ्लो आना शुरू होगा जब आप पीजी कर लोगे। और कुछ लकी केसेस में जब जो बच्चे एमबीबीएस के बाद ही परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक कर लेते हैं, पहले तो टेस्ट भी नहीं होता था एमबीबीएस वालों के लिए, अब तो एमबीबीएस वालों को भी टेस्ट देके क्लियर करना पड़ रहा है जॉब। पहले तो जैसे ही एमबीबीएस करके निकलते थे वैसे ही मतलब आओ जी ये लो जॉब, ऐसे चीज़ें चल रही थी। बट अब नहीं है, अब आपको टेस्ट फाइट करना पड़ेगा। और कुछ लकी बच्चे होंगे जिनको एमबीबीएस के बाद डायरेक्ट जो जॉब क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद कोटा बनता है, फिर पीजी करने जाएंगे। और बट जो बच्चे नहीं कर पाएंगे तो वो पीजी करेंगे, पीजी के बाद वो जॉब में आएंगे, तब आपके पास पैसा आना शुरू होगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करने वाली आप लोगों को, मिडिल क्लास के बच्चों को, कि आप लोग अपना सब बेच बाच के या फिर अपने पेरेंट्स की सेविंग को वो करके या फिर बहुत ज़्यादा लोन लेके जो कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, उसको लेके आप प्राइवेट में जाओ। हाँ, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट एमबीबीएस या जिनके पीछे से पैसा है, तो वो पहले भी बच्चे जाते थे एमबीबीएस करने और अभी भी जाते हैं, तो उनके लिए सलाह ये रहेगी कि आप लोग जा सकते हैं। बट हाँ, जो मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे हैं तो वो मत जाइए इसमें, क्योंकि आप एक लूप होल में फंसोगे एंड यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड कि यार हम क्या सोच के आए थे और अब क्या हो गया, काश किसी ने पहले बताया होता हमें। तो बाद में रोने से बेटर है कि आप पहले ही चीज़ों का अच्छे से आंकलन करें। प्राइवेट एमबीबीएस इज़ नॉट फॉर मिडिल क्लास, जो जनरली मिडिल क्लास है। मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मिडिल क्लास की फैमिली की बात कर रही हूँ, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हम स्ट्रगल करते हैं, अपने खर्चे स्ट्रगल करते हैं। जब हम इवन हमें आदत होती है कि जब इवन हमें ऑप्शन मिलेगी ना कि हाँ यार 4,000 का जूता लेना है या 1,000 का जूता लेना है, तो हम 1,000 का जूते की तरफ जाते हैं कि हाँ यार ठीक है, हम अफोर्ड जो पैसे बच रहे हैं उसको हम बचा लेते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको एक रियलिटी चेक पता होनी चाहिए। और अपने पेरेंट्स को भी फोर्स मत करो कि हाँ यार पापा उसने ले ली है सीट, आप मुझे नहीं दिला पाए। तो ये सोसाइटी, क्योंकि पहले भी ऐसी थी, कुछ चीज़ें हमारी फैमिली की होती हैं, हमें खुद पता होती है कि हमारे माँ बाप कितना अर्न कर रहे हैं और किस हिसाब से ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इन्होंने हमें पाला है। तो एक रियलिटी में जीना सीखो, बी प्रैक्टिकल, कैलकुलेटिव होना सीखो। ठीक है, जो मैथ्स आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो ना कि हाँ भाई फाइनेंशियल हम पढ़ते होते थे उसमें कि आरडी खोल लेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट खोलेंगे, सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे, शेयर इतने का हुआ, डिविडेंड इतने का हुआ, तो वही चीज़ है बेटा, बी कैलकुलेटिव। मैथ्स को कभी भी अपनी लाइफ से मत निकालो, हर टाइम हर चीज़ में मैथ्स का एप्लीकेशन है। और बाकी तो तुम साइंस स्टूडेंट्स हो ही, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड अबव ऑल दिस मैथ्स ऑल्सो, है ना। तो यही चीज़ है, कैलकुलेटिव होकर डिसीजंस लीजिए ताकि कल को आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से प्राइवेट एमबीबीएस इज़ नॉट फॉर मिडिल क्लास पीपल, काइंडली डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप्स। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, होप आपको रिप्लाई आपका मिल गया होगा। तो बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।